हेलो एवरीवन। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6, और उसमें आप बेसिकली पढ़ रहे हो बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आपने कल पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, जहाँ पर आपने करंट लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, क्योंकि बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, लायबिलिटीज साइड और असेट साइड, और दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। तो बेसिकली आज हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लायबिलिटी साइड को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम असेट साइड। तो यहाँ पर है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है? वो लायबिलिटीज़, वो कर्जा जो आपको 1 साल के बाद चुकाना है। जैसे कि आपने बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, ठीक है, तो वो इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। किसी और से लोन ले रखा वो चीज़, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, यानी कि वो पैसा जो आपको 1 साल के बाद चुकाना है। 1 साल एक दिन से लेकर वो 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। फिर आ जाता है रिजर्व्स। रिजर्व क्या है? बेसिकली जैसे कि भैया आपके पापा पैसे कमाते हैं, इनकम आती है, वो सारे पैसे खर्च नहीं करते, कुछ पैसा सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। घर में कोई बीमार पड़ जाए या कोई और खर्चा आ जाए तो उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह से बिजनेस में भी बेटा इमरजेंसी आ सकती है, तो उस पर्पज़ के लिए क्या है, रिज़र्व बनाया जाता है। इस रिज़र्व का इस्तेमाल क्या है, वो आपका इमरजेंसी के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, जो पैसा कमाया है बिजनेस ने, उसमें से कुछ पैसा निकाल कर अलग से सेव कर लिया जाता है, उसी को हम रिज़र्व बोलते हैं। फिर आ जाता है कैपिटल। कैपिटल आपको पता है, जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है और बिज़नेस का मालिक जो पैसा लगाता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। अब इस कैपिटल में क्या ऐड करना है, क्या हमें माइनस करना है, वो देखते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो यहाँ पर ऐड होगा। ड्राइंग्स, ये लेस होगा। ड्राइंग्स बेसिकली आपको पता है, जब बिज़नेस का मालिक बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे कैश या कोई सामान वगैरह कुछ भी निकाले, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ये माइनस होगा। लेस इनकम टैक्स, ये बिज़नेस का टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स है जो बिज़नेस का मालिक है उसका, तो बिज़नेस से वो चुका रहा है, तो यहाँ पर वो माइनस होगा। फिर है लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली क्या है, दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जिसमें सिर्फ इंसान की इंश्योरेंस की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रीमियम जाता है, किस्त जाती है। तो अगर वो बिज़नेस का मालिक इस किस्त को बिज़नेस से चुका रहा है तो ये उसकी कैपिटल में से माइनस होगी, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से कि जो मालिक की कैपिटल है वो बिज़नेस के लिए एक उधार का पैसा है और जो चुकाया जाएगा। इसी वजह से क्या है, कैपिटल पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी साइड क्लियर हो जाती है। फिर आप क्या कर दोगे, टोटल। अब इसके बाद हम चलते हैं असेट साइड पे। असेट साइड में सबसे पहला है करंट असेट्स। करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में बेसिकली आपको ये समझना है करंट असेट्स होते क्या हैं। करंट असेट्स में हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच जिस भी चीज़ को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है या आपने किसी को उधार माल बेच रखा है या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको हम करंट असेट्स बोलेंगे। अब इसमें अलग अलग आइटम्स हैं। कैश इन हैंड, आपके हाथ में जो पैसा है ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैश एट बैंक, ये भी कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स रिसीवेबल,
आपने पिछला वीडियो देखा है, उसमें बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बारे में पढ़ा था कि जब आप उधार माल बेचते हो तो एक डॉक्यूमेंट साइन करके देता है कौन, जिसने माल खरीदा है, उसी को हम BR बोलते हैं। और 3 महीने बाद इसको हम एन कैश करा सकते हैं, यानी कि कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जनरली 3 महीने के लिए वैलिड होता है ये। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा पैसा जो आपने 1 साल से पैसे पहले के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उसको आप एन कैश करा लोगे। ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, तो उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर सैंड्री डेटर्स, विविध देनदार। भाई आप अलग अलग लोगों को, एक कस्टमर को उधार माल बेचा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको आप उधार माल बेचते हो। तो इन सभी का टोटल जो होगा वो सैंड्री क्रेडिटर्स, मतलब इसमें सैंड्री डेटर्स, इसमें एक ही आपका कस्टमर नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स का अमाउंट इंक्लूड है। वो अलग बात है, आप अलग अलग रिकॉर्ड रखते हो। तो सैंड्री डेटर्स वो है वो कस्टमर्स जिनको आपने उधार माल बेचा है। इसके बाद आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या होता है? जो साल के अंत में, साल के लास्ट में, जैसे 31 मार्च को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, अकाउंट्स क्लोज करोगे, साल के लास्ट में जो आपके पास माल बच जाता है, अब माल किस किस तरह का, चाहे रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, जो भी माल बच जाता है, कच्चा माल, आधा पक्का माल, पक्का माल, तो सारा ही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आप लिख दोगे, इतना माल आपके पास बचा हुआ है साल के लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जैसे अब साल चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक। तो जब आप 31 मार्च 2021 को, 31 नहीं 21, 31 मार्च 2021 को जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे और उस टाइम पर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2021 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब चुकाना। वो एक्सपेंसेस जो अभी हुए नहीं है लेकिन आपने ऑलरेडी चुका दिया है। जैसे आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम जाती है, मान लो अगले महीने जानी है लेकिन पेमेंट आपने अभी कर दी है। या फिर एग्जांपल लेके चलते हैं रेंट का, आप किसी के यहाँ रूम पे रेंट पे रहते हैं, अब ये महीना चल रहा है जून का, आपने पेमेंट कर दी जुलाई की भी, तो जुलाई का जो पेमेंट किया है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। अभी खर्चा हुआ नहीं है लेकिन आपने चुका दिया ऑलरेडी। फिर अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो होती है जो आपने कमा ली लेकिन मिली नहीं है। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, या इनकम रिसीवेबल भी इसको बोल सकते हैं। जैसा आपने किसी को उधार माल बेचा था, ठीक है, और अभी उसने पेमेंट नहीं किया है, तो इनकम आपने कमा ली लेकिन पैसा भी नहीं मिला है, तो इसको हम अक्रूड इनकम बोलेंगे। फिर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट जो आपने मोर देन 1 ईयर के लिए कर रखी है, जो एन कैश 1 साल के बाद होगी, चाहे 1 साल 1 दिन से लेकर 5 साल 10 साल, वही है। जैसे कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ था, वहाँ पेमेंट करनी थी, यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। फिर है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स, तीनों का मतलब सेम है। वो असेट्स जिनको आप मोर देन 1 ईयर के बाद ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं? ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये जनरली बेचने के लिए नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे फर्नीचर है, टेबल चेयर वगैरह, ये सारी सोफ़ा सेट वगैरह होते हैं, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो जब ये पुराने हो जाते हैं तभी इनको आप बेचते हो। वो अलग बात है, अगर आपका फर्नीचर का काम है वो अलग बात है। लूज टूल्स में बेसिकली क्या आ जाता है, ये टूल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे भाई स्क्रू ड्राइवर वगैरह है और चाबी पाना, इस तरह के होते हैं, प्लास, ये सारे चीज़ें लूज टूल्स है। तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। फिर है मोटर व्हीकल।
मोटर व्हीकल गाड़ी वगैरह ये भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं और इन पर डेप्रिसिएशन लगता है, आपको पता है। जितने भी मोस्टली नॉन करंट असेट्स है इन पर डेप्रिसिएशन लगता है, मोस्टली पर, सभी पर नहीं, मोस्टली पर। प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी बेसिकली क्या है, जैसे आपने कोई प्रोडक्शन की यूनिट लगाई हुई है, किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो जो एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है वो प्लांट कहलाता है। और मशीनरी क्या है, जिस मशीन से प्रोडक्शन किया जा रहा है वो मशीनरी कहलाती है। अच्छा एक चीज़ और, मशीन सिंगुलर है, मशीनरी प्लूरल है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स ज़मीन और भवन, ये सारी चीज़ें आपका नॉन करंट असेट्स में आएंगी। फिर है पेटेंट्स, पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीज़ें। पेटेंट क्या है कि आप जब किसी टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करा लेते हो कि कोई और उसको इस्तेमाल ना करे, और इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल 10 साल, जितने टाइम के लिए आप रजिस्टर कराओगे तो वो पेटेंट्स के अंडर आएगा। तो ये भी आपका नॉन करंट एसेट्स है। गुडविल, गुडविल आपको पता है ख्याति, रेपुटेशन, तो इसकी भी हमें वैल्यू। और ये गुडविल क्या है बेसिकली, ये बैलेंस शीट में जो गुडविल है ये परचेज गुडविल है, क्योंकि गुडविल होती है दो तरह की, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब आपने बिजनेस अपना नया स्टार्ट किया है और धीरे धीरे आपके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं और जान पहचान, गुडविल एक्चुअल में क्या है, जान पहचान ही है। कस्टमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, 5 साल बाद आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो गए तो आपकी गुडविल बढ़ गई, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन आपने जब किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, चलता हुआ बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है, आपको तो कस्टमर्स बने बनाए मिल जाएंगे, तो वही गुडविल है। तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगला कहेगा कि मैंने कस्टमर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उसके लिए मुझे अलग से पेमेंट की जानी चाहिए, तो वो होती है परचेज गुडविल। और जो ये बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई गई है ये वही गुडविल है, परचेज्ड गुडविल, राइट। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। बेटा मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।